की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिंह पीट कर कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित करती। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है? जरा हाथ उठाओ। लाते हो सब लोग? लाना चाहिए, रखो। उस स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, पर जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता।
भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, दो क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहाँ से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। आप ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा हमने अभी अमरावती में सुनी थी, अभी हमने 40 गांव में सुनी थी, अभी हमने जलगांव में सुनी थी, अभी हमने यहाँ सुनी थी, वहां सुनी थी। ना ना ना, नागपुर सुनी ना। आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मुझे भगवान को पुकारना है, मुझे शिव महापुराण की कथा तक जाना है, पंडाल में बैठकर मुझे कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर बैठकर उसके नाम को अगर पुकारूंगी तो एक दिन वो भी कैलाश छोड़कर मेरी दुख की घड़ी में मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ओ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रही है। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी। एक बुजुर्ग वृद्ध माता पिता बैठे थे, बूढ़े कांप रहे, चिल्ला रहे हैं। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द गया, आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, जल का महत्व क्या? किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं,
उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग, अलग जलाधारी होती है, उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारे नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? सब गंगा भर के लाते हैं, पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको टेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा? वो गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है, फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए, कैलाशी है, अविनाशी है, सहज नहीं है शंकर, सहज। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया,
आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया तो ये निश्चित है, दिल से सुना है तो वो दिल से देखा जरूर। श्री शिव तत्व है और गड़ी है शिव त्रिकाल भी। बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी देवदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा। कांख है, चिल्ला रो रहा है। कांख रहे, रो रहे, चिल्ला। जल लेकर आवाज सुनते ही देवदास राजा की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंची। उन बुजुर्गों के पास में पहुंची। बाबा क्या हुआ? आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है आपको? क्या दुख है आपको? क्या हुआ? क्या कष्ट है? क्या तकलीफ है? क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग। शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो तार शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तुप्त हो गए, चल। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त। आपने उसको पुकारा, आपने उसको भजा, आपने उसको स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख आकर खड़ा। शिव मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई
जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी काना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत कहो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कह रही है अनंग मोहिनी की देव, यहां कथा कह रही है दिवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट। और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर के लिए हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो, तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से ये वर्णन करते हैं ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है, जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांपना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा हुआ, उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। पर विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका। ले अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची, जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंचती है। पति शिव जी की आराधना कर रहा था, पति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। पति ने पूछा, जल लाने में बड़ी देरी हो? अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको? अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया, वहीं से जल ला रही हूं। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो, तुमने कुछ किया नहीं? नहीं।
दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा देंगे। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहां कहां से लेकर आते हो, क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना, पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है, उसका लाभ कितना। चल लेकर जल चढ़ाया, लेकर दिवोदास अपनी धर्म पत्नी अनंग मोहिनी के साथ पहुंचे, और जो पहुंचते से ही दिवोदास ने उन दोनों का जो स्वरूप देखा, देखते से ही अपनी धर्म पत्नी से कहा, अनंग मोहिनी तुम इन्हें जानती हो, ये कौन है? अनंग मोहिनी ने कहा मैं नहीं जानती ये कौन। दिवोदास शंकर का उपासक था, शिव की भक्ति में रमा रहता था, काशी विश्वनाथ के भजन में डूबा रहता था। उसने ध्यान लगाकर बता दिया ये वो दोनों पति पत्नी हैं, दिन रात शिव निंदा में लीन रहते, शिव निंदा में डूबे रहते, अपशब्द कहते, ताने देते, गालियां देते, आड़ा टेढ़ा कहते। इनका ये तीसरा जन्म है जिसमें ये शरीर के कष्ट को भोग रहे हैं। पर पूर्व में कोई एक लोटा जल, कोई जल शिव जी को चढ़ने के लिए जा रहा था, उसका दर्शन कर लिया था, इसलिए ये दोनों काशी में जन्म ले लिए, और आज कहीं पूर्व का पुण्य प्रबल हो गया तो ये भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का छींटा ले रहे हैं, और इनकी मुक्ति सहज है, इनका मोक्ष। शिव जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आए, छींटा, दिवोदास ने अपने हाथ से छींटा, छींटते से उनका शरीर छूटा, छूटते से उत्तम वस्त्र धारण कर कर प्रणाम कर कर कहा हम जैसे पापी का कल्याण कर दिया। ये शिव जी का चढ़ा, शिव महापुराण की बुद्धेश्वर संहिता में लिखा है, शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन प्रोक्षण ये 3 तापों को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर के कजन कितने पाप और ताप हमारे भीतर हैं जिनको वो समाप्त कर देता है, कितने ताप समाप्त कर। दोनों ने गति पाई।